हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अमरेश सिंह SRCC में। आइए बच्चों, इस सीरीज़ में इस बार हम लोग फिर दूसरा सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने SC वर्मा का इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, अब SC वर्मा का रिफ्लेक्शन चैप्टर से आ रहा है। दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। तो ये जो चैप्टर है ये रिफ्लेक्शन से न्यूमेरिकल्स उठाया हुआ है, उसको आप लोग देखिए। ये टोटल 11 या 12 क्वेश्चन है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं कि एक सेक्शन में छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन एक सेक्शन में कितना क्वेश्चन आ पाता है। 5 क्वेश्चन तक 6 क्वेश्चन तक मैं बनाऊंगा, आप इसको देखिए और इससे लाभ उठाइए। आइए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। जैसा ही क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल सोल्व करने का एक और एकमात्र तरीका ये होता है बच्चों कि जो दिया हुआ है आपको गिवन है उसको पहले तो नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है गिवन में कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दे रहा है तो यू कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए क्या होता है, माइनस में होता है। तो यू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और ये माइनस में हो जाएगा। कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रहा है, ये भी पोल से निगेटिव साइड जाएगा माइनस लेफ्ट साइड, तो -16 सेंटीमीटर। यानी f बराबर होता है r/2 यानी -16 सेंटीमीटर बाई 2 8 इज 16 यानी -8 सेंटीमीटर हमारा f आ गया है ना। u भी तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज v बराबर फाइंड आउट करना है बच्चों बाय द मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों, है ना। तो देखिए v का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है और देते चलिए, और प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना -12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना -8 सेंटीमीटर बच्चों। क्या हो जाएगा 1/v, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1/12 सेंटीमीटर माइनस 1/8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 8 और 12 का ऐसे हम 24 2 3 यानी 1/v इज इक्वल टू, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन कि 1/v इज इक्वल टू -1/24, तो यानी v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, यानी v का पोजीशन क्या हो जाएगा -24 सेंटीमीटर बच्चों। समझ में आ गया। तो हम लोग को ध्यान रखना, पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेना क्या क्या गिवन है। जैसे ही आप देखिएगा u f निकल गया हमारा, r इसमें दिया हुआ था f निकाल लिए, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो f होता है बच्चों, ये मिरर है कॉनकेव मिरर मान लो बना ले, तो f होगा तो ठीक इसका ट्वाइस डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर r। यानी यहाँ अगर ये f है तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को r कहते हैं, तो इसका दुगुना होता है ये, है ना। तो ये हम लोग इसका हाफ निकाल, f बराबर r/2 ये फार्मूला होता है। तो इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। बस 2-3 फार्मूले ही होते हैं इसमें बस सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान चैप्टर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों देखो, SC वर्मा में ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट को HO से डिनोट करता है और हाइट ऑफ इमेज को HE से डिनोट करता है। हम H1 से ऑब्जेक्ट के हाइट को डिनोट करेंगे और H2 से हम लोग इमेज के हाइट को डिनोट करेंगे। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी सॉल्यूशन में आते हैं। क्या दे रहा है, जो गिवन है इसको लिखिए। गिवन में क्या दे रहा है भाई, तो H2 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H1 से डिनोट करेंगे हम लोग। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अच्छा तो u दे रहा है -15 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा f भी दे दिया -10 सेंटीमीटर। ड्रॉ स्केल, अच्छा डायग्राम भी खींचना है टू लोकेट द इमेज। अच्छा डायग्राम खींच करके बनाना है इमेज हम लोगों को, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। तो इससे हमको इमेज, तो यानी हमको v का निकालना है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और H2 भी फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। डायग्राम से बनाना है, तो पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये पोल हो गया, ये F हो गया, ठीक, इसका डिस्टेंस C हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा
10, इधर 10, यहाँ 10, तो टोटल 20 हो जाएगा। तो कह रहा है एफ जो है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 10 है, तो इसका ठीक बीच में यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर दे रहा है, 2 सेंटीमीटर हाइट का है, और ये 10 है, ये भी 10 है। छोटा इमेज है बच्चों, इसमें देख लेना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, द रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये हम लोग जानते थे कहाँ से लौटेगा, प्रिंसिपल फोकस से लौट गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, और दूसरा देखिए, जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है, वह रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस से जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह पैरेलल हो जाता है ना। द रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, यानी यहाँ से यहाँ कट गया, है ना, इमेज इस तरह बनेगा, है ना, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है इमेज। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और इधर बन रहा है, ये तो रफ इमेज है ना बच्चों, बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है। अगर आप इसको डायग्राम कंपास वगैरह के हेल्प से बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो देखिए अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका क्या आता है ना। तो हम लोग देख लीजिए, हमको क्या क्या पता है, U और F पता है, तुरंत मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, v तो हमको फाइंड आउट करना है, 1/v रह गया, प्लस 1/u का वैल्यू कितना, -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f, f बच्चों कितना है, -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1/v, अच्छा और देते जाना, प्लस माइनस माइनस हुआ, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/15 सेंटीमीटर माइनस 1/10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हो गया। अब 15 दूना 30 एलसीएम हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर एलसीएम हो गया, 15 दूना 30, 2 माइनस 10 दिया थी 3, यानी 1/v बराबर इतना आ गया, यानी 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/30, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। यानी जो इमेज बन रहा है, माइनस में इमेज बन रहा है, तो कंफर्म है कि यह इमेज रियल होगा, है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड होगा, यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यानी 10, 10, 20, 10, 30, यहाँ से इतना दूरी पर आ जाएगा, यहाँ कटना चाहिए बच्चों। अगर हम कंपास से बनाएंगे तो यहाँ एकदम ठीक, जितना डिस्टेंस इतना है उतना ही डिस्टेंस इतना दूरी पर कट जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि ये तो भी फाइंड आउट कर लिया हम लोग, अब पूछ रहा है H2 यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना बच्चों कि H2/H1 बराबर -v/u होता है ना। H2 तो हमको फाइंड आउट करना है, तो H2 डालेंगे, H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर डालेंगे, माइनस फार्मूला का v कितना आया, -30 सेंटीमीटर। अब बाय u कितना है, u हमारा -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, -2 बच गया, यानी H2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी माइनस साइन आ गया तो माइनस किस चीज़ को डिनोट करता है कि यह इन्वर्टेड इमेज होगा, नीचे की तरफ इमेज बनेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगा, यानी हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने देखा, अब क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। सॉल्यूशन में लिखते हैं बच्चों, जो गिवन है सो लिखिए पहले। क्या कर रहा है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, placed 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यानी इमेज 24 सेंटीमीटर पर बना हुआ है और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कितना पर, 16 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, यानी वह ऑब्जेक्ट जो किसी कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो उसका जो इमेज है वो फॉर्म कहाँ हो रहा है, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब मिरर से 24 सेंटीमीटर राइट साइड हो रहा है या लेफ्ट साइड हो रहा है, ये कंफर्म नहीं हो रहा बच्चों, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये प्लस और माइनस दोनों में, एक बार प्लस में करना पड़ेगा, एक बार माइनस। कैलकुलेट द पॉसिबल, दे ही दिया, पॉसिबल फोकल लेंथ पूछ रहा है, यानी संभव फोकल लेंथ क्या क्या हो सकता है, दोनों में जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ, है ना, ऑफ द कॉनकेव मिरर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से, यानी ए बराबर, यानी प्लस और ये माइनस दोनों में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। एक बार V1 प्लस में तो करना पड़ेगा, है ना, और एक बार भी, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं V1 24 और V2 में हम कर लेते हैं क्या,
-24 सेंटीमीटर। तब f निकालना है बच्चों, इस आधार पर एक इससे f निकालना है और इससे f निकालना है, क्या आएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं बाय द मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। केस 1 में चलते हैं, है ना बच्चों। केस 1 में v क्या है 24, इस बार प्लस वाले को लेकर चलते हैं। तो 1/24 + 1/u का वैल्यू -16 बराबर 1/f हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, और 48 हो जाएगा एलसीएम बच्चों। 24 दूना 48, 2 प्लस माइनस माइनस 16 × 48 -3 बराबर 1/f हो जाएगा, और हो जाएगा -1/48 बराबर 1/f हो गया, यानी f बराबर हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। यानी कॉनकेव मिरर में -48 सेंटीमीटर है बच्चों, ध्यान रखना है। यानी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ इसका 48 सेंटीमीटर है ना। तो अगर एक तो इमेज यहाँ बन जा रहा है -48 सेंटीमीटर पर, ठीक है। दूसरा इमेज केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में देखते हैं क्या, कि जब v क्या है, v2 है -24 सेंटीमीटर, लेके चलेंगे हम लोग इसको। तो क्या हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। v बच्चों हो जाएगा -24 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u कितना है -16 सेंटीमीटर = 1/f हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए कितना हो जाएगा, इसका 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 दूना -2 हो जाएगा, आइए हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 × 3 यानी 1/f, यानी -5/48 = 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा 48/5, क्या हो जाएगा 5 9 जा 45 यानी 9.6 सेंटीमीटर, है ना माइनस में। यानी दो कंडीशन है, या तो 9.6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा या -48 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा। दो संभावित है ये दो। तो ये बच्चों दोनों हमारा आंसर हो गया, फोकल लेंथ फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एन ऑब्जेक्ट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन लिखिए तुरंत, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, यू दोनों में निगेटिव होता है, यानी यू बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर में एफ जो होता है पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, है ना। यानी भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों ध्यान रखना है, इस वाले मिरर में जब भी इमेज बनना है ना, तो इसका जो इमेज होता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉलर देन द इमेज और वर्चुअल इमेज होता है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, है ना, तो वर्चुअल होगा प्लस में ही होगा। फोकल लेंथ एफ कह रहा है निकालने के लिए, तो 1/बाय द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा बच्चों। तो 1/v कितना हो जाएगा 1/v 12 सेंटीमीटर प्लस 1/-20 सेंटीमीटर = 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर एलसीएम हो जाएगा, 12 × 5 = 60 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 × 60 -3 हो जाएगा = 1/f हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2/60 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। 2 × 30 यानी f बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो हम लोगों ने 3 4 देखा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों, क्या करा, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, है ना। हमको पोजीशन पता करना है, साइज पता करना है, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर पता करने का मतलब क्या कि यह वर्चुअल है या रियल है ये पता करना है। साइज मतलब h2 फाइंड आउट करना है। पोजीशन है मतलब है कहाँ ये ऑब्जेक्ट, यानी v का लेंथ पता करना है ना। और जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, तो f दिया हुआ है, u दिया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho दिया हुआ। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वह उसमें मैं जो ho होता है यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यह h बर्मा दिया हुआ है। कहीं कहीं इसका हम लोग h1 h2 करके कर लेते हैं, है ना। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये समझने वाली बात है। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग इसको अभी h1 लेकर के बना रहे हैं, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑफ द इमेज, है ना, नेचर ऑफ द इमेज, साइज पूछ रहा है। यानी इसमें हमको पूछ क्या रहा है, v बराबर पूछ रहा है और h2 पूछ रहा है। यानी अगर हम लोग बात करें तो he पूछ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू एस वर्मा। तो हम लोग जानते हैं ना 1/v + 1/u = 1/f मिरर फार्मूला, है ना।
क्यों, एफ यू दिया है तो पहले भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/v प्लस यू का वैल्यू 1/-36 सेंटीमीटर, एफ क्या है -12 सेंटीमीटर, है ना। प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 1/36 सेंटीमीटर माइनस 1/12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा। अब बच्चों देख लो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी -2/36 18, यानी v इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। v का फाइंड वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों मैग्नीफिकेशन के फार्मूला से कि h2/h1 होता है, यानी इसमें हाइट ऑफ इमेज HE/HO इज इक्वल टू -v/u हो जाएगा, है ना। तो HE तो हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ इधर बढ़ाते हैं बच्चों। HE को हाइट ऑफ इमेज को लिखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर डालेंगे और देख लो -v है तो -v कितना आ गया -18 सेंटीमीटर, तो माइनस और -18 फार्मूला का माइनस और ये तो v में हमारा -18 आया ना -18, तो ये -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बाय u कितना है हमारा u है -36 सेंटीमीटर, -36 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक रह गया। तो अब देखिए 18 1 जा 18 8 2 जा 36 1/2 हो गया, है ना। तो हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो 2 × h हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी -1 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा सब कुछ निकल गया, भी निकल गया, यानी इमेज कहाँ बनेगा -18 सेंटीमीटर पर और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों 5 नंबर देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तुरंत सॉल्यूशन लिखिए और जो गिवन है सो डालिए। क्या दिया हुआ है u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, है ना। जो इमेज बन रहा है वह रियल है। रियल होने का मतलब क्या कि इन फ्रंट ऑफ मिरर है एंड 4 टाइम्स द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कर देंगे लेट द h1 be x मान लेते हैं। तो h2 क्या हो जाएगा हाइट ऑफ h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज बच्चों, यानी he लिख लीजिए और इसको ho लिख लीजिए, एक ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें h2 लिख रहा है। तो ये क्या जाएगा 4 टाइम्स है तो 4x हो जाएगा। लेट कर लिए हम लोग द इमेज रियल 4 टाइम्स द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी भी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है इमेज फ्रॉम द मिरर। बस अब बच्चों देख लो हमारे पास क्या क्या पता है, u पता है हमको, भी पता है, h1 h2 को दिया हुआ है, तो u भी पता है। तो पहले तो हम लोग f निकाल लेते हैं, है ना, तब ना पता चलेगा, है ना। तो देखो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, ये दोनों फाइंड आउट है ना। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या कहता है h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। h2 क्या है 4x है, h1 क्या है x है, इज इक्वल टू -v कितना आ गया बच्चों निकालना है, तो v तो रह जाएगा। u कितना है -12 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या 12 4 जा 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। v है 48 सेंटीमीटर बच्चों, तो v हमारा निकल गया 48 सेंटीमीटर, यानी v पॉजिटिव में है, यानी यह अब क्या कर रहा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अच्छा यही तो कह रहा था निकालने के लिए 48 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। बस सॉल्यूशन देखिए, जो गिवन है सो डाल देना है। गिवन में क्या दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट यानी u इज -24 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, इट्स इमेज इज इन्वर्टेड, इसका इमेज क्या है इन्वर्टेड उल्टा है, एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो h1 bx लेट h1 be x, देयरफॉर h2 क्या हो जाएगा डबल कर रहा है ना, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका 2x हो जाएगा। h2 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा इट्स इमेज इज इन्वर्टेड उल्टा है, तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -2x, है ना बच्चों, ठीक है।
मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, v इज इक्वल टू व्हाट कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द, तो f बराबर भी कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए और v बराबर भी फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले ये मैग्नीफिकेशन का दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, h2 बाई h1 यानी HE/HO माइनस v बाई माइनस यू, सॉरी माइनस v बाई यू, है ना। तो H2 हमारा क्या है 2x है, H1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस भी पता करना है, u कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा -48 सेंटीमीटर, है ना, इमेज हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। अब हो गया, अब इसमें बच्चों हम लोग को v पता चल गया, u पता चल गया, अब इसे f पता चलेगा, तो 1/v प्लस 1/u मिरर फार्मूला से 1/v प्लस 1/f हो जाएगा बच्चों। v क्या है 1/-48 सेंटीमीटर प्लस 1/u कितना है बच्चों -24 सेंटीमीटर, अब 1/f हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर बना लेते हैं, 48 हो जाएगा LCM, -1 माइनस 24 दूना 48 -2 1/f, है ना, तो कितना हो जाएगा -3/48 इज इक्वल टू 1/f, 3 से 16 बार में कट गया, तो 1f बराबर क्या हो जाएगा -16 सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चों हमारा फोकल लेंथ निकल गया 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते, कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, है ना, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए। सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, और इसमें जो गिवन है सो हम लोग लिखते हैं पहले। तो यू पूछ रहा है कि यू कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ, फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एफ दे रहा है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा, सो दैट ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी भी जो दिया हुआ है इमेज -60 सेंटीमीटर पर बना, रियल इमेज कर रहा है तो वो माइनस में ही जाएगा। अब हमको यू फाइंड आउट करना है, बाय द मिरर फॉर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों, v 1/-60 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 1/u निकालना है, u 1/f हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/60 और माइनस 1/20, 60-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/u, यानी अब बच्चों इधर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 3 - 1 यानी -2/60, 2 × 30 टाइम, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा 30 सेंटीमीटर पर होना चाहिए बच्चों। ये हमारा सोल्यूशन निकल गया बच्चों। एक बोर्ड छोटा है इसमें, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखा है और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सोल्यूशन हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको पॉज करके इलार्ज करके वीडियो को देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, सोल्यूशन लिखेंगे, जो गिवन है सो पहले लिखिए, क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर होगा, f इसका पॉजिटिव होगा, ऑफ रेडियस दिया ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो f बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी 12 सेंटीमीटर बाई 2, 2 6 12, यानी 6 सेंटीमीटर f आ गया हमारा। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v पूछ रहा है, v इज इक्वल टू 1, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों इसमें। 1/u, u का वैल्यू -12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f, ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6 हो गया बच्चों, 12 6 का 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/v हो गया बच्चों, 1/v इज इक्वल टू 3/12 4 जा, यानी v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, v हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, यही पूछ रहा था, और इसमें 4 सेंटीमीटर, है ना। और चलिए पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा बिहाइंड ऑफ मिरर, अगर v का v का साइन अगर माइनस में आता है तो हम यह हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर प्लस आता है तो बिहाइंड ऑफ द मिरर, वर्चुअल इमेज हो गया। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, इस वाले में 9 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि हाइट ऑफ द 10th नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह 9 से रिलेटेड है बच्चों, एससी वर्मा का। इसमें कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बच्चों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी H1 इज कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, H2 पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग जानते हैं ना H2 बाई H1 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस V बाई U हो जाता है। H2 हमारा फाइंड आउट करना है, H1 है 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस V का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, सीधे -4 हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर है ना। U कितना है -12 सेंटीमीटर, 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। H2 बराबर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी H2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, यानी H2 बराबर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर बाई 3 हो जाएगा, 3 4 जा यानी 0.4, यानी हाइट ऑफ जो 0.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 देखा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कर रहा है, व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन। अच्छा, कॉनकेव मिरर है जो सन के तरफ फेस करके है, द सन्स रेज कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो हम लोग जानते हैं ना कि कॉनकेव मिरर में बच्चों क्या होता है कि जो भी रे इन्फिनिटी से आता है वह कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वह फोकस पर इंटरसेक्ट करता है, यानी अगर कर रहा है तो वह 10 सेंटीमीटर, यानी एफ हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, और एफ बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट है, पिन है ये, तो 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, यानी H1 जो है दिया हुआ है, पिन का साइज है 2 सेंटीमीटर। पिन इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी U दिया हुआ है, यह मिरर से -15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन ए कार्ड, है ना, अगर आप इमेज एक कार्ड पर पिन का पाना चाहते हैं, वेयर वुड यू प्लेस द कार्ड, आप कहाँ कार्ड को प्लेस करेंगे जिस पर यानी इमेज बन जाए, यानी हमको भी पूछ रहा है बच्चों व्हाट विज द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी नेचर पूछ रहा है रियल होगा या वर्चुअल होगा इमेज, और कह रहा है हाइट ऑफ द इमेज, यानी H2 पूछ रहा है कि बच्चों क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, गिवन, सॉरी सॉल्यूशन तो हो गया, गिवन लिख लिया हम लोग। अब देखो क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है, हमको F दिया हुआ है, V निकालना है, F और U दिया हुआ है ना, F U दिया हुआ है, V पहले फाइंड आउट करेंगे बाय मिरर फार्मूला से, बाय मिरर फार्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F हो जाएगा। V तो बच्चों फाइंड आउट करना है, और डालिए प्लस 1/U, U हो जाएगा -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू N 1/F -10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों 1/V और दे करके माइनस है, प्लस माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/15 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 2 जा 2 3, यानी 1/V और डाल दो, और 1/V बराबर -1/30, यानी V बराबर -30 सेंटीमीटर। V तो हमारा निकल गया 13 सेंटीमीटर बच्चों, V आ गया हमारा। अब V तो निकल गया, अब कह रहा है H2, तो हम लोग जानते हैं ना मैग्नीफिकेशन H2 बाई H1 इज इक्वल टू -V बाई U होता है। H2 हमारा तो फाइंड आउट करना है इसमें, H1 हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -V का वैल्यू -30 सेंटीमीटर बाई U है -15 सेंटीमीटर, माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30 -2 सेंटीमीटर, यानी H2 बराबर -4 सेंटीमीटर, यानी -4 H2 हाइट आ गया, यानी यह ऑब्जेक्ट जो होगा सो इन्वर्टेड होगा, है ना, इन्वर्टेड होगा, और -4 सेंटीमीटर है, ये भी -30 से, यानी इमेज क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा रियल हो जाएगा इमेज एंड इन्वर्टेड, और
4 सेंटीमीटर उसका हाइट हो जाएगा। माइनस डिनोट कर रहा है कि यह इन्वर्टेड है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने आज बच्चों एस.सी. वर्मा का मिरर चैप्टर का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर है, लाइट चैप्टर का है, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसका 11 क्वेश्चन है। तो 11 का 11 हम लोगों ने कर लिया बच्चों। अभी नवरात्रि चल रहा है, आज अष्टमी है, तो आप लोगों को नवरात्रि की बधाई। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले, हिम्मत बढ़े। धन्यवाद बच्चों।